एक व्यस्त रेलवे स्टेशन के कोने में एक भिखारी बैठा था। उसके सामने एक पुराना गंदा कटोरा रखा था जिसमें कुछ टूटी फूटी पेंसिलें पड़ी थीं। आने जाने वाले लोग हड़बड़ी में थे। कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था और जो देखता वो दया खाकर कटोरे में कुछ सिक्के डाल देता, लेकिन पेंसिल कोई नहीं उठाता था। उस भिखारी के लिए भी वे पेंसिलें महज दिखावा थीं। असली मकसद तो भीख मांगना ही था। तभी एक युवा व्यवसायी वहां से गुजरा। उसकी नजर उस भिखारी पर पड़ी। उसने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला, कटोरे में डाला और आगे बढ़ गया। वो ट्रेन के डिब्बे में चढ़ ही रहा था कि अचानक कुछ सोचकर रुका। वो तेजी से वापस उस भिखारी के पास आया। भिखारी ने सोचा कि शायद साहब को अपने पैसे वापस चाहिए, लेकिन व्यवसायी ने कटोरे से मुट्ठी भर पेंसिलें उठाई और भिखारी की आंखों में सीधे देखते हुए एक भारी आवाज में कहा, माफ करना, मैंने पैसे तो दिए लेकिन सामान नहीं लिया। जब तुमने पेंसिलें बेचने के लिए रखी हैं तो तुम एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी हो, और मैं एक व्यापारी से मुफ्त में कुछ नहीं लेता। ये रहा सही दाम और ये रहा मेरा सामान। इतना कहकर वो व्यवसायी ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन चल दी। भिखारी सन्न रह गया। वर्षों से लोग उसे बेचारा और लाचार समझते थे। ये पहला इंसान था जिसने उसे व्यापारी कहा था। उसने अपनी रीढ़ सीधी की और उन पेंसिलों को गौर से देखा। उस एक वाक्य ने उसके अंदर की सोई हुई चेतना को जगा दिया। उसने सोचा, अगर वो मुझे व्यापारी मानता है तो मैं भीख क्यों मांग रहा हूं। 5 वर्ष बाद शहर के एक बड़े बिजनेस कन्वेंशन में उसी व्यवसायी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के बाद एक बहुत ही सलीकेदार सूट पहने हुए व्यक्ति उनके पास आया और बड़े आदर से हाथ मिलाया। हेलो सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, उस व्यक्ति ने कहा। व्यवसायी ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए, हम दिन भर में इतने लोगों से मिलते हैं, याद रखना मुश्किल होता है। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से एक पुरानी सस्ती पेंसिल निकाली और व्यवसायी के हाथ में रख दी। पेंसिल देखते ही व्यवसायी के माथे पर लकीरें उभरी। व्यक्ति ने भरी हुई आवाज में कहा, 5 साल पहले रेलवे स्टेशन पर आपने एक भिखारी को यह पेंसिल खरीदकर उसे यह एहसास दिलाया था कि वो भिखारी नहीं, व्यापारी है। वो भिखारी मैं ही हूं। व्यवसायी हैरान रह गया। उस व्यक्ति ने आगे कहा, उस दिन आपने मुझे पैसे नहीं बल्कि मेरा खोया हुआ आत्मसम्मान दिया था। आपके जाने के बाद मैंने भीख मांगना छोड़ दिया। मैंने उन पेंसिलों को बेचना शुरू किया, कड़ी मेहनत की और आज मैं इस शहर में स्टेशनरी का एक सम्मानित डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आज मैं यहां सिर्फ आपको यह बताने आया हूं कि आपके एक वाक्य ने मुझे मेरी नजरों में उठा दिया। व्यवसायी की आंखों में चमक आ गई। उसने गर्व से उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे खुशी है कि मैंने एक सही व्यापारी को पहचाना था।